नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ बीजेपी आज मनाएगी बिहार दिवस। भिलाई और रायपुर में बिहार दिवस पर स्नेह मिलन का होगा आयोजन। भिलाई के कार्यक्रम में सीएम साय होंगे शामिल। रामानुजगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत। ट्रक लेकर मौके से फरार हुआ ड्राइवर। बिलासपुर में धर्मांतरण की शिकायत पर हिंदू संगठन और पुलिस के दबिश। लावर में प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण की हो रही थी कोशिश। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट। कई जगहों पर हुई बारिश। अंबिकापुर में गिरे ओले। बर्फ की चादर से ढका मैनपाट। आज होगा इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का आगाज। केकेआर और आरसीबी के बीच होगा पहला मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रामानुजगंज से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मार दिया। हादसे में दोनों युवकों के मौके पर मौत हो गई है। ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया ड्राइवर। रामानुजगंज के महावीरगंज गांव की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रामानुजगंज से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। रामानुजगंज के महावीरगंज गांव की यह पूरी घटना है। अंबिकापुर में उदयपुर के पास नदी में ट्रैक्टर फंस गया। रेत निकालने के दौरान नदी में ट्रैक्टर फंस गया। लगातार बारिश से अब नदी का जलस्तर बढ़ गया। ड्राइवर और मजदूरों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो ये बड़ी नदी में ट्रैक्टर फंस गया। रेत निकालने के दौरान नदी में ट्रैक्टर फंस गया। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया। ड्राइवर और मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां कपड़ा दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आप देखिएगा। बिलासपुर से यह बड़ी खबर है। कपड़ा दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर बिलासपुर से। धर्मांतरण की शिकायत पर दबिश दी गई। हिंदू संगठन और पुलिस की टीम ने दबिश दी है। लावर में प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मस्तूरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से, जहां एक बार फिर से धर्मांतरण की शिकायत मिली। हिंदू संगठन और पुलिस की टीम ने दबिश दी। लावर में प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मस्तूरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। क्या है, मेरे पत्नी भी आए। क्या शुभ नाम आपका? वाड्रप नगर के बलंगी क्षेत्र में लूट की अजीबोगरीब वारदात सामने आई। यहां लुटेरों ने पहले एक चरवाहे को जमकर पीटा, फिर उसके 91 बकरे लूट कर ले गए। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले में एडिशनल एसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर साइबर की टीम के साथ गंभीरता से इसकी जांच की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम बकरी चराते थे, ऐसे ही खड़ा थे और लोग आए, हमारे गला पकड़ लिए थे। गला 2 आदमी हमको पकड़ा है और 2 आदमी मेरे बकरी खरीद के तो हाथ को ले गए हैं। और हमको 1 किलोमीटर दूर ले जा करके 7 बंधना बांध करके और हमको पेट बले गिरा करके वो चले गए हैं। हम लोग नहीं देखे फिर कि किधर गए हैं और कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो गया। बलंगी क्षेत्र के जंगल में लगभग कुछ दिन पहले एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। उसी बीच उसके साथ
बांध के उसको और बकरी लूट के ले गए हैं, जिसमें लगभग 41 नग बकरी है और 50,000 रुपये का। इसमें हमने FIR दर्ज कर लिया है और विवेचना जारी है और हम सभी एंगलों पे काम कर रहे हैं और वहाँ अपनी साइबर की टीम भी लगी हुई है, फिजिकली भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और हम इसमें जल्द ही प्रयास करेंगे कि मामला का खुलासा हो सके। सूरजपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के खाते से 2 लाख से ज्यादा की रकम जब्त की गई है। ये आरोपी साइबर ठगों के साथ मिलकर उन्हें फर्जी अकाउंट मुहैया कराते थे। दरअसल सूरजपुर पुलिस को पुलिस मुख्यालय रायपुर से जानकारी दी गई कि कुछ लोग फ्रॉड करने के लिए ग्रामीण लोगों को कुछ पैसे का लालच देकर उनसे बैंकों में नया अकाउंट खुलवाते थे और उस अकाउंट का पूरा डिटेल अपने पास ले लेते थे। इसके लिए इन आरोपियों को 20 से 25,000 रुपए मिलते थे। फिलहाल पुलिस ने मुख्य सरगना सौरभ साहू और अमन साहू को न्यायालय से 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया और 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले में बड़े खुलासे किए जाएंगे। में कुछ उन्होंने बेनिफिट के बारे में बताया और फिर क्या बेनिफिट बताया? उन्होंने बताया पर अकाउंट 20-25,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद फिर उन्होंने अकाउंट्स के डिटेल्स मांगे, जो उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं। क्या डिटेल्स, कैसा टाइप का डिटेल? सिम कार्ड हो गया, आपका ATM हो गया। बस अभी तो टोटल जो खाते तो बहुत से चेक किए गए, जो ट्रांजेक्शन वाले जो हैं लगभग 2,04,000 के आसपास के रुपए का ट्रांजेक्शन भी दिखा है और भी बाकी खातों की भी जांच की जा रही है। जांच पे और बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल है, इसमें अभी बहुत सी कड़ियाँ मिलेंगी, अभी तो शुरुआत है और इसमें एक कड़ी टू कड़ी जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें सामने आती है। वक्त के साथ समाज में धीरे धीरे कुरीतियां दूर हो रही हैं, क्योंकि बेमेतरा जिले में बलि प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेमेतरा से 15 किलोमीटर दूर माता सिद्धि मंदिर है। यहाँ 1965 से माता की प्रसिद्धि है, लेकिन लोगों का कहना है कि मंदिर में बलि के नाम पर मदिरा पान का सेवन करते हैं, बकरे की सनी हुई खून और यहाँ पर कि खेतों में खा पीकर गंदगी करते हैं, जो गंदगी शिवनाथ नदी में जा रहा है, जिससे पानी दूषित होकर भगवान शिव में अभिषेक किया जाता है। वहीं पानी शहर के सहित ग्रामीणों में फिल्टर प्लांट के माध्यम से लोगों तक ये पहुंच रहा है। समाज के लोगों का यह भी कहना है कि दूसरे को जिंदगी देने वाले भगवान जानवरों की बलि कैसे ले सकता है। इसके लिए विरोध में दंड स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज सहित ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। शासन ने तहसीलदार साहब एडिटर साहब ने लिखित रूप से हमको दिया है, कल से जितनी गाड़ी आएगी उसमें हम कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से जो आ रहा है, अवैध जितने शराब बिक रहे हैं, जो काटने के लिए बकरे लेकर के गाड़ी आ रही है, माल वाहन गाड़ी है जिसमें भर के आ रहे हैं, उसको हम अंदर नहीं आएंगे, चारों तरफ से बैरिकेडिंग करेंगे। और परसों बैठक रखी गई है, आज के बाद अगर कटना चालू होगा तो सीधे जिम्मेदारी उन लोगों की होगी, शासन की, प्रशासन की। प्रथा जो चल रही है 20-25 साल से, 15 साल से हम लगातार यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, वो बंद नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जबकि जो खेत वाले लोग हैं उन्होंने कई बार भी विरोध किया है कि डिस्पोजल है, पानी सब चीज करता है। और यहाँ पे आज हमने खुद एक आदमी को पकड़ा है, दारू लेके आ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आके। ये सब चीज गलत है, ये बंद होना चाहिए। लोग यहाँ पे संगठन वाले लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस संबंध में अभी मैंने उनका भी जाना है और हमने तरफ से भी उनको एक मंदिर समिति के साथ बैठक कराने की बात कही है। अभी उसमें शायद उनकी सहमति बन रही है और इस आधार पे हम आगे निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में कोल लेवी घोटाले के आरोपी पूर्व IAS रानू साहू को एक झटका लगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रानू साहू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता और दूसरे कारणों से रानू को जमानत देने से इनकार कर दिया। रानू ने 2 अलग अलग मामलों में दर्ज FIR में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रखा। रानू साहू और उसके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सूर्यकांत तिवारी के कोयला लेवी सिंडिकेट में मदद करने का आरोप है। बेमेतरा में हुए हत्याकांड के 4 दोषियों की उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रकरण में गवाह की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय है, तो उसे महज पीड़ित से रिश्तेदारी या संबंध के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
दरअसल 19 जनवरी 2020 को जमीन के विवाद में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 24 फरवरी 2024 को हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों की ओर से यह कहते हुए फैसले को चुनौती दी गई कि मुख्य गवाह मृतक के परिजन थे, इसलिए उनकी गवाही पक्षपाती थी और इस वजह से उनकी गवाही को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। पत्र में हस्ताक्षर के बदले 500 रुपए मांगने का मामला सामने आया था, जिसके विरोध में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। दरअसल रामानुजनगर महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य का वीडियो सामने आया है, जिनमें वो 500 रुपए लेती हुई नजर आ रही थी, जिनके विरोध में सैकड़ों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रभारी प्राचार्य को हटाए जाने की मांग की। नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ घंटों तक नारेबाजी की। छात्रों को पुलिस और प्रशासन ने समझाइश दी, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। महाविद्यालय रामनगर के बच्चे जो थे वो वहाँ के जो प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कश्यप को उनको हटाने के लिए इसको लेकर उन्होंने धरना किया था, परंतु बाद में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के द्वारा उनको हटाने का प्रभार से हटाने का आदेश दिया गया। इसके बाद बच्चों ने शांतिपूर्वक उसको धरना को समाप्त करके वापस चले गए। गर्मी आते ही सरगुजा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है। यह महुआ गिरने का सीजन है, जिसे इकट्ठा करने लोग आग लगा रहे हैं और यही आग दावानल का रूप ले रहा। ऐसे में वन विभाग भी इस समस्या से निजात पाने लोगों को जागरूक कर रहा। असल में फरवरी 15 से जून 15 तक आग का सीजन माना जाता है, यानी इस मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं ज्यादा सामने आती है। इस बार भी सरगुजा जिले के अलग अलग इलाकों में आग लगने के करीब 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पुरातात्विक धरोहर के रूप में जाना जाने वाला पहाड़ रामगढ़ भी आग की चपेट में आ चुका है। यहाँ कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। फिलहाल सरगुजा में बदले मौसम के कारण जंगलों में आग शांत तो हो सकी और आगे पड़ने वाली गर्मी के लिए वन विभाग की तैयारी नाकाफी दिख रही है। फरवरी 15 से जून 15 तक आग का सीज़न माना जाता है और इस साल हमारा वन विभाग के तौर से सरगुजा फॉरेस्ट डिवीज़न आग के लिए पूरा प्रयास और तैयारी रखा है। कुछ लोग शिकार के कारण, कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स भी मतलब वहाँ पे कभी कभी आग लगा देते हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास और तैयारी रखा है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू की बैरक में मोबाइल और गांजा मिलने से हड़कंप मच गया। जेल प्रबंधन ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया। साथ ही शुक्रवार को कलेक्टर और एसपी ने भी जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि जेल में मोबाइल और गांजा कहां से और कैसे पहुंचा, इसकी जांच कराई जा रही। बता दें कि कुलदीप साहू वही आरोपी है जिसने सूरजपुर में एक पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी की तलवार से हमला कर हत्या कर दी थी। कलेक्टर साहब और पुलिस की टीम यहाँ पर निरीक्षण के लिए आई थी जिला जेल अंबिकापुर में, जिसमें ये देखा गया कि किसी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं है और साथ ही साथ जो बंदी है यहाँ पे उनको किस तरह से रखा जा रहा है, इस विषय में निरीक्षण के लिए ये टीम आई थी आज। उसकी जांच चल रही है अभी कि वो अव्यवस्था क्यों हुई थी, उस विषय में विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है। बिलासपुर में शिक्षक से 48 लाख के ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ऑनलाइन जॉब और वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट ठगी के नाम पर ठगी करते थे। गिरफ्तार सभी आरोपी थाने महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बीते दिनों बोपका निवासी शिक्षक सौरभ साहू ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। रेंज साइबर पुलिस को जांच में तकनीकी सबूतों से बड़े गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिली और आरोपियों के महाराष्ट्र के थाने में होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने थाने जाकर आरोपी शाकिब अंसारी मिराज और अंसारी फुजैल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि तीनों आरोपी ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग, वर्क फ्रॉम होम, रेटिंग रिव्यू, बीमा पॉलिसी और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे। आरोपियों ने 50 लाख रुपए में करीब 100 खाते खरीदे थे। जांच में क्रिप्टो करेंसी में 15 करोड़ से अधिक के लेन देन की भी जानकारी सामने आई। ठगी की रकम से आरोपियों ने जमीन खरीदा। आरोपियों से 13 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड जब्त किए गए। इसमें आरोपी वहीं के ठाणे के हैं। तीनों साकिब अंसारी मिराज मोहम्मद और अंसारी फुजैल अहमद, इनको पकड़ा गया है। इनके द्वारा इन्होंने जो ठगी की थी उसमें 23 लाख रुपए तो बरामद हो गए हैं, जो बैंकों के उसमें हैं। 1-2 ज़मीनें हैं। लगभग 13 नग मोबाइल, 13 नग सिम कार्ड, ज़मीन खरीदी दस्तावेज,
और विभिन्न बैंकों के इनके ATM हैं, चेक बुक्स हैं, कोई और चीज़ मिलती है तो और भी अपराधी पकड़े जाएंगे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में धान खरीदी में भारी अनियमितता पाई गई, जिसके जिले में 3 धान खरीदी केंद्रों में बोगस धान खरीदी कर सरकार को लगभग 2 करोड़ का चूना लगाया गया। प्रशासन ने जब खरीदी केंद्रों में पड़े धान का सत्यापन कराया तो सलोनी कला, हरदी और कोसीर में लगभग 6062 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिस पर प्रशासन ने तीनों खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कराई। जहाँ भी धान की कमी की शिकायत मिली है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में हमारी धान उठाव की प्रक्रिया सतत निगरानी में की जा रही है। सलोनी कला और हरदी में धान की कमी के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए गए हैं। इन दोनों समितियों में लगभग 3219 क्विंटल धान की कमी पाई गई है और आगे भी 1-2 समितियों में धान की कमी मिलने की शिकायत हुई है, जिसकी जाँच चल रही है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी बिहार दिवस मनाएगी। भिलाई रायपुर में स्नेह मिलन का आयोजन होगा। भिलाई में होने वाले कार्यक्रम में CM शामिल होंगे। रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मुख्य अतिथि होंगे। मंत्री केदार कश्यप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज बिहार दिवस मनाएगी। भिलाई रायपुर में स्नेह मिलन का आयोजन होगा। भिलाई में होने वाले कार्यक्रम में CM शामिल होंगे। रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मुख्य अतिथि होंगे। मंत्री केदार कश्यप कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। पुलिस बल के 500 जवान प्रतिनियुक्ति पर CISF में जाएंगे। रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। 100 साल पुराने प्रावधान को बदलते हुए नई चीजें अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल कर दी गई है। छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक 2025 में पारित किया गया। श्रमिकों को हड़ताल करने से 6 सप्ताह पहले सूचना देनी होगी। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संशोधन विधेयक के जरिए अब सचिव स्तर के अधिकारी को भी राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त बनने की पात्रता दे दी गई। आपातकाल में आवाज उठाने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी पारित हो गया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इसके जरिए प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दे दी गई। रोंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय प्रदेश में निजी क्षेत्र का 18वां विश्वविद्यालय बनेगा। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष और जिला जनपद पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पहली बैठक हुई। कार्यक्रम में भाजपा क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत सभी जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। सभी जनप्रतिनिधियों को अपने निकाय और पंचायत क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह अपने अपने क्षेत्र में समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों के लिए विधायकों से सामंजस्य बनाने की बात कही गई। आज आने वाले समय में किस प्रकार से काम करना है, इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। करोड़ों का सौगात देने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। उनका आगमन यादगार बने, ऐतिहासिक बने, इसको लेकर चर्चा बातचीत हुई है और निश्चित रूप से 30 मार्च को एक ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में होगा। तो एक तरीके से इसको आप बैठक के साथ साथ एक संक्षिप्त सी कार्यशाला के रूप में देख सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज ये महत्वपूर्ण अवसर है जब हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक की इकाई एक साथ बैठी है।